श्रीमती शैलजा संदीप सचदेवा जी, मेयर अम्बाला, हमारे इस अम्बाले जिले के रिनाउंड स्पोर्ट्स पर्सन राकेश जी, अम्बाले जिले के विभिन्न स्कूलों से आए हुए टीचर, हमारे इस विद्यालय के स्टाफ और बच्चे, सभी को नमस्कार। आज इस अवसर पर आज के हमारे जो मुख्य अतिथि मैडम हैं, उनका मैं पूरे नवोदय परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैडम के बारे में मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूंगा। पहली बार मैं मैडम को पिछले साल अम्बाला सिटी में एक कार्यक्रम हो रहा था और वो कार्यक्रम था ट्यूबरकुलोसिस अवेयरनेस प्रोग्राम। उस वक्त मैंने देखा था मैडम को और उसमें मैडम का जो बढ़ चढ़कर भाग लेने का जो रोल था मुझे बहुत अच्छा लगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी अच्छे ऑर्डर पर पहुंच जाते हैं तो सामाजिक कार्य के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम अपने करियर के बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन उस दिन मिलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि वो अपने औहदे के हिसाब से जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो सामाजिक कार्य में भी बहुत एक्टिव है और ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं ये कहूंगा कि अम्बाला जिला जो है इस मामले में लकी है टू हैव यू एज ए मेयर। और मैम का आज यहाँ पर आना, अपने कीमती समय से समय निकालना, ये भी साबित करता है कि स्कूल के प्रति, बच्चों के प्रति, खेलकूद के प्रति उनकी जो कितनी जिम्मेदारी है वो समझते हैं। उनके साथ आए हुए इस जिले में रिनाउंड जो है हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, अभी अभी हमारे जो मैडम सतप्रीत ने उनके बारे में इंट्रोडक्शन में बताया, बहुत कम लोग होते हैं जो एक साधारण परिवार से उठकर कुछ मकाम हासिल करते हैं। और आज सिर्फ आप लोगों के लिए, हमारे लिए वो इस मंच पर आए हैं, अपना कीमती समय निकालकर आप सबसे रूबरू होने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए। क्योंकि आज जो कार्यक्रम है फुटबॉल फॉर स्कूल, ये जो है उन्हीं के फील्ड है और मैं चाहूंगा वो हमारे बच्चों को और बाकी लोगों को भी उत्साहित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए जरूर दो शब्द बोलेंगे। उनका भी मैं जो है स्वागत करता हूं पूरे नवोदय परिवार की तरफ से। मेयर मैडम के साथ आए हुए जितने भी डिग्निटरीज हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं पूरे नवोदय परिवार की तरफ से। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूंगा आगे का कार्यक्रम हम कंटिन्यू करें, क्योंकि मैडम को भी आगे किसी और प्रोग्राम में जाना है। पुनः पूरे नवोदय परिवार की तरफ से और अम्बाला जिले के विभिन्न स्कूलों से आए हुए स्टाफ की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आप सभी को पीएमसी स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से प्रणाम। आज फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आप सभी के सामने अपना अनुभव साझा करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने अनुभव किया है, भारत में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अब खेल में बहुत कुशल हैं, परंतु उपयुक्त खेल सामग्री न होने के कारण वे खेल में आगे नहीं बढ़ पाते। अगर भारत में उपयुक्त सामग्री उपलब्ध होगी तो भारत के खिलाड़ी भी ओलंपिक में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए फुटबॉल फॉर स्कूल एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि फीफा व स्कूल विभाग के द्वारा
है। इसका मुख्य उद्देश्य फुटबॉल को बढ़ावा देना व बच्चों को जीवन कौशल सिखाने में मदद करना है। इस प्रोग्राम के तहत लाखों फुटबॉल स्कूल में वितरित किए जा रहे हैं ताकि सभी बच्चे फुटबॉल खेल सकें व उससे अनुशासन, आत्मविश्वास व टीम वर्क सीख सकें। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सिर्फ खेल को बढ़ावा देना नहीं बल्कि बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए मजबूत करना भी है। हमें भी इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए और फुटबॉल का न सिर्फ खेल समझकर बल्कि जीवन के नए अवसरों का सोर्स बनाना चाहिए। धन्यवाद। हमारी आज की मुख्य अतिथि हमारे अम्बाला के मेयर, प्रिंसिपल साहब, सभी स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों, फुटबॉल फॉर स्कूल्स आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा दिन है कि फीफा की तरफ से इंडिया में सभी स्कूल्स को फुटबॉल वितरित की जा रही है। फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बनाता है IFAB, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड। यू नो गाइस की नियर अबाउट 200 कंट्रीज जो हैं वो फीफा के साथ एफिलेटेड है। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप होने जा रहा है और उसी के लिए ये सभी फुटबॉल फॉर स्कूल्स, ताकि फुटबॉल को प्रमोट किया जा सके। प्रिंसिपल सर ने अभी मैं अंदर बैठा था तो बताया कि बच्चे इस नवोदय स्कूल के स्प्रोतो कप में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जब तक एम नहीं होगा तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। टारगेट होना बहुत जरूरी है, चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे वो खेल में हो। अगर आपका टारगेट नहीं है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। जब मैंने खेलना शुरू किया मालूम नहीं था कि कौन से रास्ते पर जाऊंगा, मगर एक लक्ष्य था, एक एम था कि मैंने जहाज में बैठना है और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। और मेरी लगन और मेरी मेहनत रंग लाई और मेरे सभी सीनियर्स की ब्लेसिंग्स, मेरे कोचेस की ब्लेसिंग्स, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, उनकी ब्लेसिंग से मैं यहाँ तक पहुँचा। और आज मैं प्रिंसिपल साहब का, आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ याद किया। बच्चों, एक बात कि जंक फूड खाना छोड़ दो, ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। कुछ बच्चों ने सुनते ही मुंह नीचे कर दिया। यू डोंट नो बच्चे की कितनी बैड कैलोरीज आप अपने शरीर में डाल रहे हो। जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करो, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल अवॉइड करो, ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। आप हमारे देश का फ्यूचर है। इन्हीं बच्चों में से कोई क्रिकेटर बनेगा, कोई फुटबॉलर बनेगा, कोई एथलेटिक्स में जाएगा, तभी जाएगा जब आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर को कितनी कैलोरीज की जरूरत है। यू नो, आपके शरीर के लिए सिर्फ 1000 से 1200 तक कैलोरीज आपके इंटेक होना चाहिए, मगर यू नो कि एक कप चाय में कितनी कैलोरीज है? नियर अबाउट 200 कैलोरीज एक कप चाय में, और कोल्ड ड्रिंक में 250, बर्गर पिज़्ज़ा में 300। 2 बर्गर खा लिए तो समझ लो आधे दिन का काम हो गया। प्लीज़ अवॉइड, इन चीज़ों को अवॉइड करो। और जितने भी फुटबॉल बच्चे खेलते हैं, आप ही हमारा भविष्य हो बेटा। कोई भी आप गेम खेल रहे हो, आप हमारा फ्यूचर हो। आपके पास बढ़िया कोचेस हैं और पीटी सर तो मैं क्या बताऊं कि हमेशा बहुत ही मोटिवेट करते रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं और आपके लिए। तो ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया। थैंक यू वेरी मच। मंच पर उपस्थित प्रिंसिपल सर, राकेश सर और यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चे और रिस्पेक्टेड अध्यापक हैं,
आप सभी को सादर अभिनंदन। और बच्चों, आप सब बहुत संख्या में यहाँ पर हैं। आप सब मेरे साथ एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत अच्छा लगा, जैसे तुम सबने एक स्वर में जय बोला, वैसे ही तुम सब एक होकर अपने जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करोगे, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति है। और आप सब बच्चे इतने खिलते मुस्कुराते चेहरे आज धूप में बैठकर लाल हो रहे हैं। गर्मी लग रही है ना सबको? चलो, सोना जो है वो तप कर ही निकलता है, इसीलिए आप सब जो ये तप रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा, आपको तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, परंतु जब आगे आप जीवन में जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि वो जो आप धूप में बैठते थे, किसी की बात सुनते थे, कहीं कुछ करते थे, खेलते थे, आप ग्राउंड में पढ़ते थे, तो उसका क्या बेनिफिट आपको आगे जाकर मिलेगा। अभी आप धूप में बैठे हैं तो आपको सबसे पहले तो विटामिन डी ऑटोमेटिकली मिल रहा है, जो आप शायद रूम में बैठकर नहीं ले सकते, और वो आपकी डाइट में भी बहुत कम रहता है। आप लोग विटामिन डी ऑटोमेटिकली गेन कर रहे हैं। आज का बेनिफिट तो ये हो गया। उसके बाद सर ने जो ब्लेजर पहना है, राकेश सर ने, इंडिया का ब्लेजर, इसको कमाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, और पूरी जिंदगी की तपस्या का फल होता है इंडिया का ब्लेजर। और कितना प्राउड मोमेंट आपके सामने है कि वो आपके सामने है और आपको बता रही है, ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको वो एक नुस्खे दे रहे हैं कि जंक फूड से बचना है। आप हमारे देश का फ्यूचर हैं, ये आप सब जानते हैं, परंतु फ्यूचर को संभाल के रखना ये हमारी भी ड्यूटी है और आप सबकी भी ड्यूटी है। और यहाँ पर बहुत संख्या में प्यारी प्यारी गर्ल्स मौजूद हैं, तो इनका तो डबल ड्यूटी हो जाती है, हमारे लिए भी और इन सबके लिए भी। आप ये देखिए कि आप मेहनत करती हैं और अचीव करती हैं। बॉयज इसमें मेहनत करने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, है ना बच्चों? बॉयज थोड़ा मेहनत कम करते हैं पढ़ाई में, परंतु वो खेल में और बाकी सब फील्ड्स में बहुत आगे हैं, इसके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है। क्लैप फॉर बॉयज टू। ऐसे ही आप छोटी छोटी अचीवमेंट पर अपनी ऐसे पीठ तक तपाया कीजिए। यस, वेल डन, आई कैन डू। बहुत अच्छे। एक दूसरे की नहीं थपथपानी है, आपकी थपथपानी है। एक दूसरे की थपथपाएंगे तो यहाँ कुछ और शुरू हो जाएगा। अब बच्चे जो आप मेहनत करते हैं स्कूल में, प्लेग्राउंड्स में, इस सब का जो आपको फल है वो थोड़ा लेट मिलता है। जब आप बड़े होते हैं तो आपको इन सब का फल मिलता है। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब हम एकेडमिक अपने गोल्स अचीव करते हैं और ग्राउंड में अपने गोल्स अचीव करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स को, हमारे पूरे समाज को एक प्राउड मोमेंट मिलता है, और हम सबको उनके ऊपर हमें लगता है कि हमारे बच्चे बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो उसके लिए आज का जो माहौल है, जो हमारी सरकार के द्वारा बनाया हुआ माहौल है, आप सबके बहुत अनुकूल है। हम बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में पड़े हैं, परंतु आज का माहौल पढ़ाई के लिए, खेल के लिए बहुत अनुकूल है। तो आप इसका फायदा उठाइए, और आप गीली मिट्टी जैसे जो सुंदर सुंदर बच्चे हैं, बाद में परिपक्व होकर एक सुंदर आकृति के रूप में, एक सुंदर एक शख्सियत के रूप में उभरे, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो गर्ल्स यहाँ पर बैठी हैं, ये एक दूसरे को तो देखती ही होंगी कि कंपटीशन रहता है कि इसके इतने मार्क्स आ गए, मेरे आज 1 नंबर कम क्यों आ गया। परंतु कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप अचीव कीजिए अपने गोल्स को, और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जितना भी आप टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का, जिनका भी साथ लेना चाहे, आजकल सब मौजूद हैं और सब आपके समक्ष उपस्थित हैं। वो चाहते हैं कि आप हमारी सहायता लें और अपने गोल अचीव करें। और जहाँ लड़कियों को थोड़ा बहुत जिद करनी पड़ती है, वो अच्छे गोल्स के लिए जिद कीजिए, अपनी पढ़ाई के लिए जिद कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने खेल के लिए जिद कीजिए, अपनी उपलब्धियों के लिए जिद कीजिए। छोटी मोटी जिदों को छोड़ दीजिए। मैं ये चाहूंगी कि आप बच्चे दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं उसका आपको फल मिले, और आप दिन रात मेहनत करके अपनी उन्नति के लिए नए अवसर चुने, और अपना टारगेट स्पेशली सेट कर लें कि हमें उसी टारगेट को अचीव करना है। उसी के ऊपर निरंतर, कोई भी टारगेट जो होता है वो एकदम से अचीव नहीं होता, एक एक कदम करके हम उसकी तरफ बढ़ते हैं तो हम उस टारगेट को डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। तो अपने टारगेट्स को अचीव कीजिए, छोटे छोटे गोल सेट कीजिए। जैसे सर ने कहा कि जंक फूड छोड़ना है,
तो सबसे पहले जो आपका सबसे फेवरेट जंक फूड है उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपने अपना फेवरेट जंक फूड छोड़ दिया, बच्चे स्माइल कर रहे हैं, बहुत मुश्किल टास्क दे रही है मैम, वो छोड़ दिया तो उसके बाद बाकी जंक फूड तो आपको वैसे भी नहीं अट्रैक्ट करते। इसलिए अपने टारगेट्स थोड़े टफ रखिए और छोटे छोटे टारगेट्स को ऐसे अचीव कीजिए। और जो मेहनत है उससे कभी मत घबराइए। मेहनत करेंगे तभी आप, कोई भी ऐसी लक्ष्य नहीं है इस दुनिया में जो आप अचीव नहीं कर सकते। कुछ भी, जो भी सोच लीजिए। द वर्ड इम्पॉसिबल itself says I am possible। इसीलिए आप कुछ भी लक्ष्य रखिए वो आप जरूर अचीव करेंगे। और ये मेरी 100% जिसे कहते हैं श्योरिटी है, क्योंकि जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो मुझे लगता था कि मैं कैसे बोलूँगी, कैसे सबके साथ जाऊँगी, तो मुझे थोड़े दिन तो मुश्किल आई, परंतु जब मैंने कदम रखा, किसी भी क्षेत्र में आप कदम रखिए, आप उसको बस एक मन में ठान लीजिए कि मुझे वो अचीव करना है, तो आप डेफिनेटली वो अचीव करेंगे। तो आज से 10 महीने पहले मैं अपने घर में रहती थी, समाज सेवा विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी हुई थी, परंतु एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थी। जब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और उनको मुझे पार करके आगे बढ़ना है। और आप देखा ही होगा कि आपके एरिया में ही लाइट्स नहीं होती थी, अब वहाँ लाइट्स हैं। तो आपके स्कूल से ही कुछ लोग, प्रिंसिपल सर ने भेजे थे, टीचर्स हमारे पास आए थे, तो हमारे ऑफिस में उन्होंने एप्लीकेशन दिया था कि बच्चों को दिक्कत रहता है, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं आसपास, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है। तो मैंने उसका संज्ञान लेते हुए यहाँ पर लाइट्स का अरेंजमेंट तुरंत कराने के लिए प्रावधान किया और वो हो गया, तो मुझे इसकी बहुत खुशी है। तो ऐसे छोटी छोटी चुनौतियों का सामना मुझे डेली करना पड़ता है, परंतु उन चुनौतियों का सामना करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। ऐसे ही आप सब भी आगे। सभी को सुप्रभात। फीफा के तहत फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि श्रीमती शैलजा संदीप सचदेवा, मेयर अंबाला, विशेष अतिथि श्री राकेश कुमार शर्मा, जिन्होंने फुटबॉल के अंदर एक नाम कमाया, मेजबान विद्यालय से श्री अजय कुमार लिमर, प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय अंबाला, विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षक साथी, प्यारे बच्चों, आज हमारा विद्यालय धन्य हुआ कि अंबाला के मेयर तथा हमारे स्कूल का जो मुख्य खेल फुटबॉल है, उसके स्पेशल कोच, रेफरी, जो भी मानो इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर हमारे बीच हैं। इस सभी के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी सहयोग किया गया, विद्यालय में इनके द्वारा जो प्रयास किया गया, हमें आशीर्वचन दिए गए, उन सभी के लिए सभी का तहे दिल से विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद।